मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 28/5/2025 और इससे पहले मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करी थी। इससे पहले वाले जो ब्लॉग है वो आप देख सकते हैं। ट्रेड का निफ्टी में ही ट्रेडिंग करते हैं, किसी और चार्ट का ना रेफरेंस लेते हैं ना यूज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं तो जो स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ मैं आपको बताऊंगा। पिछले वाली जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी वो यूट्यूब से लाइव करी थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि फर्स्ट टाइम था, किसी ग्लिच की वजह से मेरी स्टार्टिंग की 30 मिनट्स या कुछ 20 मिनट्स की वीडियो में ब्लैक रही। इसकी वजह से जो मैंने बताया था वो हो नहीं पाया था। तो अब की बार मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं हूँ यूट्यूब पे, लेकिन लाइव मार्केट में ही आपको ट्रेड लूँगा, क्या स्ट्रैटेजी है, इसको यूज़ कर सकते हैं और आप 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं कि कहाँ प्रॉफ़िट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है और क्या स्ट्रैटेजी सही में काम कर रही है कि नहीं। तो निफ्टी का ट्रेड है। अब मैं जो स्ट्रैटेजी है पहले वो बता दूँ, किन चीज़ों को देख के एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। 3 चीज़ों में सबसे पहले है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आप हर 1 मिनट के बाद रिफ्रेश करते रहिएगा, क्योंकि ये हर 1 मिनट 30 सेकंड पे अपडेट होती है। तो आज की ऑप्शन चेन देखते हैं पहले क्या है, कहाँ पे ट्रैपिंग। तो आज बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेशर है, 10 लाख का डिफरेंस है। कॉल राइटिंग, जिधर मार्केट जब बेची जाती है तो मार्केट नीचे गिरती है, और जब मार्केट में मंदी होती खरीदा जाता है तो मार्केट ऊपर बढ़ती है। तो कॉल राइटिंग 34 लाख कुछ है और पुट राइटिंग है 24 लाख, तो 10 लाख के करीब करीब फ़र्क है। तो आज उम्मीद है कि मार्केट में प्रेशर बना रहेगा, लेकिन इसी जगह पे ट्रैपिंग होती है, क्योंकि रिटेलर्स सोचते हैं कि आज तो मार्केट गिरनी है, तो वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। जहाँ भी एक कैंडल बनती है पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। और आज ये जो प्रीवियस डे का लो है, अभी उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं हुआ है कोई अच्छी कैंडल के साथ। तो यहाँ पे ट्रैपिंग होती है कि लोगों को लगता है कि मार्केट में नीचे गिरेगी, पुट बाय करके बैठ जाते हैं। लेकिन यहीं पे ट्रैप होता है बड़े इंस्टीट्यूशन, और वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। जो आपके एसएल होते हैं, लिक्विडेशन होता है, स्वीप कर लेते हैं और वापस से मार्केट नीचे गिर जाती है। तो वो दोनों तरफ ही मार्केट मूव कर जाती है। और इसीलिए एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये तो ऑप्शन चेन हो गया, अभी इसको भी देखेंगे, और जो बेसिक था वो मैंने बता दिया। उसके बाद है वॉल्यूम। लेकिन आप देखिए इंडेक्स का जो भी चार्ट होता है उस पे वॉल्यूम नहीं दिखती है। वॉल्यूम इंडिकेटर में जाएंगे, वॉल्यूम का ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम कैसे देखेंगे ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले एक और है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर मूविंग एवरेज के नीचे इंडेक्स है तो पुट की तरफ ही आप जाए, और अगर ऊपर है तो लॉन्ग पोजीशन ही क्रिएट करें। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इसके बाद ही जब कहीं ट्रेड या पोजीशन बनानी होती है तो क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम तो दिख नहीं रही है, और मार्केट अभी देखिए आप, तो पहली कैंडल ये आज की बनी है, ये प्रीवियस डे का लो था। उसके बाद सेकंड कैंडल बनी, और इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल बन रही है। इससे पहले वाला भी जो था मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, यहाँ भी देखिए सारी कैंडल इसके अंदर बन रही थी। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था हम लोग ने कोई ट्रेड नहीं लिया था। वो वीडियो आप आई बटन पे टैग है, उसको देख सकते हैं जाके। उसमें यहाँ से पोजीशन बनी थी और यहाँ तक जो पूरी मार्केट गई थी, पूरा हम लोगों ने टारगेट कवर करा था, कुछ 100 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे मार्केट अभी भी देखिए फिर से साइडवेज है, कल की तरह ही मार्केट कुछ बिहेव कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब ये तो कंडीशन होगी, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम लोग को वॉल्यूम भी देखनी है इसके साथ, कि जब ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम के साथ हो, और साथ में जैसे पिछली बार की तरह देखिए जब ब्रेकआउट हुआ था तो कितनी बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हुआ था। ये कैंडल देख सकते हैं बुलिश वाली। तो इस तरह की कोई बड़ी कैंडल होनी चाहिए, छोटी सी कैंडल से अगर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तुरंत ब्रेकआउट शुरू भी हो गया है। अब ये वेट करते हैं, कैंडल देखते हैं कितनी बड़ी बनेगी, कहाँ तक का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि नीचे 1 आवर पे हम लोग को देखना है कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं। तो मार्केट यहाँ तक तो बड़े आराम से आ सकती है, जो लेवल मैंने मार्क करा है कुछ यहाँ तक, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ब्रेकआउट का वेट करते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग को प्रीमियम का चार्ट भी लगाना होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो प्रीमियम के चार्ट पे दिखती है। तो ये प्रीमियम का चार्ट है, और हम लोग यहाँ से ऑप्शन चेन को ओपन कर लेंगे। ये मेरा ग्रो ऐप है, आप जो भी ऐप यूज़ करते हो आपकी मर्ज़ी, उसमें सब कुछ ये सारी चीज़ें सारे फीचर्स मिल जाते हैं सभी ऐप्स में। अब आज एक्सपायरी तो है नहीं, जब एक्सपायरी होती है तो इन द मनी कोशिश करा करिए। और अगर एक्सपायरी दूर है, 1-2 दिन बाद है, जैसे कल आज जैसे निफ्टी की एक्सपायरी अभी कल है, तो यहाँ ये प्राइस भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 24,700 का ये प्राइस मैंने पुट की साइड सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो लगा है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंडिकेटर में लगा लेना है, और लगाने के बाद ये सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाइल्स में, स्मूथ मूविंग एवरेज का, ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा एक लाइन सी बन जाती है।
तो ये लाइन इसी से बनती है, इसको यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने लगा रखा है। अब जब ब्रेकआउट होगा, ये आप इंडेक्स में देखिएगा और यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम और वॉल्यूम देखनी है। करंट मार्केट में हर रोज़ अलग क्राइटेरिया, अलग सिनारियो होते हैं, तो जब आप देखेंगे एक महीना और पेपर ट्रेडिंग करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा। एक चीज़ और दिखा दूँ, मैं भी यहाँ पे जो भी ट्रेड लेता हूँ उसको लिखता रहता हूँ, ये देख सकते हैं। ये 28/4 से पूरे 1 महीने का ट्रेड है जो इस महीने तक मैं लिखता जा रहा हूँ। इसमें आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं और कल का जो प्रॉफिट था वो ये आपके सामने है। सॉरी, यहाँ पे 170 हो गया, ये 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस तरह से आप भी नोट डाउन कर सकते हैं किस डेट में कितने प्राइस पे बाय करा, कितने प्राइस पे एग्जिट हुए और क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहा। तो ये जो कंडीशंस यूज़ करते हैं उसी के बिहाफ से ये सारे ट्रेड हैं। तो आज भी देखते हैं ट्रेड में क्या होगा, क्योंकि मार्केट अभी पिछले वीक बहुत ज़्यादा मूव कर रही, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इस वीक से मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है और मार्केट बहुत स्लो चल रही है। मतलब एक मूवमेंट आएगा सिर्फ, बाकी साइडवेज। तो यहाँ पे अभी साइडवेज है, इंडेक्स का चार्ट भी ओपन है और यहाँ पे हम लोग का प्रीमियम का पुट का चार्ट, क्योंकि मार्केट में प्रेशर ज़्यादा है लेकिन ट्रैपिंग बुलिंग साइड होगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 24,750 पे ऑप्शन चेन में किधर प्रेशर ज़्यादा है। तो फिर से रिफ्रेश करते हैं ऑप्शन चेन को। बस इन 3 बेसिस पे आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी। तो 51,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे और यहाँ पे 66,000। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। ऑप्शन चेन और वॉल्यूम के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे वो आप देंगे प्राइस एक्शन को, कि मार्केट किधर मूव कर रही है, अब ट्रेंड क्या है। अब जैसे ये इंडेक्स का चार्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर 4 आवर्स में आएंगे तो 4 आवर्स में देखिए जो ट्रेंड है मार्केट का वो अप साइड है, देख रहे हैं। मार्केट यहाँ ही नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो इसने ऊपर का अपना जो ये लेवल है इसको ब्रेक करा है। उसके बाद फिर से नीचे आई, सेम पोजीशन पे आने के बाद फिर से सेम पोजीशन पे ऊपर गई, अब फिर से नीचे आ रही। तो यहाँ हो सकता है मार्केट 50% से रिट्रेस करके दोबारा से ऊपर चली जाए। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया यहाँ बनते हैं। अभी देखिए 50% पे है, तो हो सकता है वापस से यहाँ चली जाए, या तो फिर मार्केट इसी लेवल से फिर से एक बार रिवर्स हो, और या तो उसको ब्रेक करे। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये 4 आवर्स का टाइम है, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा निफ्टी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मार्केट अभी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किधर जाएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तब तो आप कंफर्म है कि मार्केट अब नीचे का मूवमेंट करेगी। तो यहाँ ब्रेक होने के बाद जब एक बार रिट्रेसमेंट होगा तो यहाँ से मार्केट गिरती रहेगी। तो देखते हैं। अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें जो बेसिक थी, जो मैं देखता हूँ ऑप्शन चेन में, वो मैंने आपको सब बता दिया है। और अब वेट करते हैं, देखते हैं 1 आवर पे डाउन ट्रेंड का मूवमेंट है कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट आई, फिर मार्केट अभी तो भाई 50% के रिट्रेस में है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो अभी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से तो मार्केट बुलिश है। 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट के ट्रेंड में मार्केट 15 मिनट के ट्रेंड में मार्केट भाई अभी बेयरिश है। देखिए यहाँ से मार्केट ने लो बनाया, फिर ऊपर रिट्रेस करा, ये इससे को ब्रेक करा है। यहाँ पे देखिए फिर से ब्रेक हुआ है, फिर से मार्केट यहाँ आ रही है। यहाँ मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज मैं आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज सेट करिए। मूविंग एवरेज सेट करने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं। मूविंग एवरेज लगाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन को ओपन करेंगे और स्टाइल में जाके पहले ये जो प्लॉट के आगे कलर है इसको आप चेंज कर लेंगे। एक 2 मूविंग एवरेज आपको लगाने हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक 200, एक 50। इनपुट्स में जाएंगे तो एक जगह लेंथ 200 कर लेंगे, उसको ओके कर देंगे। फिर दूसरा वाला मूविंग एवरेज ओपन करेंगे और उसमें सेम तरीके से 50 कर लेंगे। तो आपके चार्ट पे भी जैसे मेरे इंडेक्स के चार्ट पे दिख रहा है, ये मैं ये हटा देता हूँ। ये 2 लाइनें दिख रही हैं, एक ब्लू एक ऑरेंज कलर की। तो ऑरेंज वाली 200 है और ब्लू वाली 50 एम है। तो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आप देखिए, यहाँ पे ये मार्केट ने, ये देखिए, तो यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा है। अब ये 50% रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं 15 मिनट का, तो 50% के हिसाब से मार्केट जो है वो इस जगह तक आ सकती है। हम लोग को हमेशा जो लो प्राइस जहाँ पे मिलती है वहीं पे बाय करना चाहिए, जहाँ पे महंगा मिलेगा ट्रेड वहाँ नहीं लेना चाहिए। तो उस हिसाब से मार्केट का रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकता है। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया है, बाकी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। अब ये 15 मिनट के बाद इसको 5 मिनट पे ले आते हैं। अब ये देखिए, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है और मार्केट इस लेवल तक
24,920 तक आ सकती है। और एक बार अगर मार्केट यहाँ तक आई तो हो सकता है लिक्विडिटी जो इसके ऊपर है, यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे पोजीशन बनी होंगी कल, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट एक बार यहाँ तक स्पाइक देगी और स्पाइक देके हो सकता है फिर से नीचे गिर जाए। लेकिन फिर भी ये प्रिडिक्शन और एनालिसिस है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है हमें उसी हिसाब से ट्रेड को लेना है। तो देख रहे हैं बाई साइड वाला प्रीमियम अभी मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे जब भी प्रीमियम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर होता है, चाहे वो 50 हो या 200 हो, उसके बाद जो रैली आती है बहुत ज़्यादा आती है। वरना जब मूविंग एवरेज ऊपर होता है तो प्रीमियम यहाँ तक बढ़ता है और उसके बाद फिर प्रीमियम यहीं से नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर इसको एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है प्रीमियम, तो फिर एकदम से रैली आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देख के आपको ट्रेड करना है। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, पेशेंट। पेशेंट वाला नहीं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पेशेंट मतलब आपको धैर्य रखना है कि कंडीशन जब बनेगी आपकी सारी तभी आपको बाय करना है। जैसे अभी देखिए मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, इससे बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि इसको पहले क्लियर कर दे तब आपको समझ में आए। तो ये देखिए अभी यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, तो अभी मार्केट में कूदेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, चाहे आप कॉल साइड बाय कर लीजिए और चाहे पुट साइड बाय कर लीजिए, चाहे 1 घंटा टाइम पे आप देख लीजिए, चाहे आप 1 मिनट के टाइम पे आप ट्रेड कर लीजिए। तो लॉस ही होना है, सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो आज धीरे धीरे प्रीमियम डिके होगा। ये दो मेन रेजिस्टेंस पॉइंट हैं, एक सपोर्ट हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद टाइम को कम करेंगे, ये टॉप टू डाउन एनालिसिस है। ये सब चीज़ें आपको हो सकता है आती हो, यूज़ ना करते हो, लेकिन यूज़ करना चाहिए। उसके बाद 1 आवर पे आएँगे, देखेंगे 1 आवर पे कहाँ मेजर सपोर्ट है। तो 1 आवर पे देखिए ये मेजर सपोर्ट है, मार्केट यहाँ तक आई थी, फिर रिवर्स हो गई थी और पूरा दिन यहीं पे रही और फिर गैप डाउन ओपन हुई थी। तो एक ये मेजर सपोर्ट हो गया। जब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 50% मार्जिन है और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगे हैं, लिक्विडेशन भी है। तो मार्केट अगर ब्रेक करके यहाँ तक आता है तो यहाँ पे एक स्पाइक बनाने के बाद रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम लोग को जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, वो है 1:2 का। देखिए ये हम लोग का टारगेट है। अगर आप एक से ज़्यादा लॉट लेते हैं तो 1:2 होने के बाद अपनी एक लॉट को निकाल दें और एक लॉट को आप कंटिन्यू चलने दें। अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहे एक एक कैंडल के बाद। इस तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। और ये नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट आया आप एग्जिट हो गए। अगर आपने मार्केट में ट्रेड लिया है तो यहाँ पे जब भी ट्रेड हम लोग लेंगे तो 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। तो याद रखिएगा 20 पॉइंट का एसएल होगा और जो टारगेट होगा वो मैक्सिमम, जो टारगेट होगा वो मिनिमम 40 पॉइंट्स तो होगा। ये 1:2 वाला है। और अगर लगा कि मार्केट अच्छी चल रही है, एक ही तरफ कैंडल बनती जा रही है, मोमेंटम भी आ गया है, तो मैक्सिमम टारगेट 1:3 का जो कि होगा 60 पॉइंट। लेकिन अगर एक मोमेंट में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलता है तो उसको कैप्चर करेंगे। तो ये पूरा टारगेट और स्टॉप लॉस है। अब इसी की बेस पे हम लोग को ट्रेड लेना है। बस थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि मार्केट अभी भी एकदम साइडवेज है और किसी भी तरफ का कोई मूवमेंट है नहीं। ज़्यादा कूदेंगे, ज़बरदस्ती का ट्रेड लेंगे तो सिर्फ लॉस होगा। तो वेट करिए। बहुत से लोग कहते हैं कि यार ऑप्शन चेन में सिर्फ बर्बाद हो गए और कोई अर्निंग नहीं है, उल्लू बनाते हैं मार्केट में। जब बाय करो तो शॉर्ट हो जाता है, जब शॉर्ट करो तो बाय की तब पोजीशन हो जाती है। तो भाई एनालिसिस के बिना जब ट्रेड करेंगे तो ऐसे ही होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको फिर से क्लियर करते हैं प्रीमियम के चार्ट को। ऑप्शन चेन में सबसे ज़रूरी मैं ये कह रहा था, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो नहीं मेंटेन करेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रोज़ आप एक ट्रेड लेते हैं, मतलब 10 दिन, ठीक है, और रोज़ आपको एक ही ट्रेड भी लेना है। ये नहीं कि मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट है तो सोच रहे हैं अब ऊपर गई तो नीचे भी जाएगी और दिन में एक एक दो दो तीन तीन ट्रेड ले रहे हैं, तो यही आपकी गलती है। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको पहला स्टेप है कि दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना है। दूसरी चीज़ ये है, अब उस ट्रेड में आपका लॉस होता है तो भी आप सिस्टम बंद कर देंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट एक हो जाता है तो भी आप सिस्टम बंद कर देंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। दोबारा आपको ट्रेड लेना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। अब 10 दिन के हिसाब से 10 ट्रेड आपने लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10 दिन में ट्रेड लेने के बाद आपका पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, या मान लीजिए लाइन से 7 ट्रेड आपके लॉस में चले गए, तो 20 पॉइंट का जब एफएसएल है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे ज़्यादा एसएल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो बिगनर्स होते हैं वो एसएल को ट्रेल करते रहते हैं, सोचते हैं अरे यार अब यहाँ से घूम जाएगी, यहाँ से घूम जाएगी, और लॉस बड़ा हो जाता है, फिर वो एग्जिट मार देते हैं। तो 20 पॉइंट का अगर एसएल है और आपके कंटिन्यू 7 ट्रेड, मतलब 7 दिन अगर आप लॉस करेंगे, तो आपका लॉस होगा 140 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन 7 में से अगर आपने 3 दिन प्रॉफिट कर लिया और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 था, जैसे मैंने बताया था 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये आपको मेंटेन करना है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन करते हैं और 3 दिन, किसी भी 3 दिन आपने अगर 3 ट्रेड भी बना लिए 10 दिन के अंदर, तो आपको मिलेंगे 180 पॉइंट, ठीक। ये तो 180 है, लेकिन कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा ही होता है, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस है वो 20 का है, तो ये फिक्स ही है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। चाहे स्टॉक इंडेक्स चार्ट कहीं मूव कर ले, इससे ज़्यादा आपका लॉस होगा ही नहीं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर 10 दिन में मेरे 140 पॉइंट गए तो कितने का लॉस है। लेकिन ये जो 60 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये तो मिनिमम है। हो सकता है मार्केट एकदम से इतना मूव करे कि 100 पॉइंट आ जाए, 150 पॉइंट आ जाए, 200 पॉइंट आ जाए, तो उस हिसाब से भी आपके जो मिनिमम है वो तो आपके बनेंगे 1:3 रेशियो के हिसाब से 180 पॉइंट। तो 10 दिन में आप 40 पॉइंट तो प्रॉफिट में रहेंगे, और मार्केट में आपके पास कैपिटल होगा, तभी आप बार बार एंट्री कर पाएंगे, और तभी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। तो आपने देखा 10 दिन, अगर आप 7 दिन भी लॉस में है तब भी आप 40 पॉइंट प्लस में है, तो मतलब आपके पास कैपिटल बचा हुआ है। जब कैपिटल बचा होगा तो कंटिन्यूसली ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे या फिर स्टॉक ट्रेडिंग कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मार्केट को देखते रहेंगे। और जिस दिन मार्केट को देखेंगे उस दिन मार्केट अच्छी मूव करेगी, और जिस दिन ट्रेड लेंगे उस दिन साइडवेज हो जाएगी। ऐसा अक्सर होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को ज़रूर मेंटेन करें। ये मिनिमम आपका 180 पॉइंट बनेगा, और मैक्सिमम ये कुछ भी बन सकता है, जिसकी वजह से आप लंबे समय में, या कह सकते हैं मंथली, वीकली, या क्वार्टरली, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो एक बार मेरे कहने से आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, मुझे नहीं पता आप वीडियो क्यों देख रहे हैं मेरी, क्या सीखना चाह रहे हैं, लेकिन इस जो भी स्ट्रेटेजी आपके पास है, आप एक बार इसको फॉलो करिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो बॉक्स बनाया है, मार्केट उसी के अंदर मूव कर रही है। अब एक चीज़ और है, देखिए छोटी सी कैंडल बनी, इसकी विक बाहर है, उसको 5 मिनट पे लगा देते हैं, ये देखिए। तो जो इस तरह से छोटी सी कैंडल बनेगी जिसकी विक बाहर है, तो आपको अपने बॉक्स को बड़ा कर लेना है, क्योंकि हमको एक बड़ी कैंडल के मूवमेंट के साथ, मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए। ये छोटी कैंडल के विक अगर ऊपर भी बनते हैं तो आपको फिर से इस बॉक्स को बड़ा कर लेना है, और साइडवेज मार्केट फिर उसी के अंदर काउंट होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट को क्लीन करते हैं। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो कि मेरी पिछली बार भी मैंने बताई थी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो लेकिन ब्लैक स्क्रीन होने की वजह से मुझे वो हिस्सा डिलीट करना पड़ गया। और यहाँ पे कल के लो के बाद भी यहाँ स्टॉप लॉस लगे होंगे, लिक्विडिटी होगी, तो मार्केट अगर यहाँ तक आएगी तो बहुत तेज़ी से नीचे और गिर सकती है। तो मतलब यहाँ पे मार्केट 24 से 600 तक आराम से आएगी, तो थोड़ा सा वेट करना होगा, बस देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट अगर गिरती है तो इससे नीचे नहीं आएगी। तो ये देखिए, एक ये ट्रेंड लाइन है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये मार्केट अगर इस ब्रैकेट को ब्रेक करेगी तो यहाँ तक तो आएगी, और ऊपर से या कोई और पैटर्न नहीं बन रहा है। वापस से 5 मिनट पे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया है जो ट्रेंड लाइन है अब, और ये मेरा बॉक्स बना हुआ है। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, जब ब्रेकआउट होगा तो करंट प्राइस के पास जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसका मोमेंटम देखेंगे, और उसके बाद अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन यहाँ ब्रेकआउट ना हो, साइडवेज हो। तो एकदम से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पुट की तरफ सेलिंग ज़्यादा है। और एक बार रिफ्रेश करके और देख लेते हैं क्या और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए हैं। 188 काफ़ी बढ़ गया है 24,800 पे, और यहाँ 139। तो प्रेशर है 24,800 पे। 24,800 कहाँ है? 24,800, तो भाई 24,800 इस बॉक्स के अंदर है। मूविंग एवरेज की जो लाइनें हैं वो यहीं पे है, तो यहाँ से थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लेकिन प्रीमियम में मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम बना है, कॉन्ट्रैक्ट चालू हुए हैं, और यहाँ थोड़ा सा गैप अप मार्केट गई। तो जाहिर सी बात है थोड़े ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डील हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी कोई ऐसी मोमेंटम नहीं है, ऐसा कोई
ट्रेडिंग पोजीशन बनाने के लिए अभी यहाँ पे कोई मौका नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रैप है। जिनको लगा होगा कि बहुत तेज़ एकदम मोमेंटम आया है, तो वो यहाँ पे फंस जाएंगे। जब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं निकलती है बड़ी कैंडल बन के मार्केट, तब तक हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये जब ब्रेकआउट होगा, जैसा मैंने आपको ये बताया, ये लेवल जो लगा रखा है 24,852 का, जब ये ब्रेकआउट होगा तो शॉर्ट ट्रेंड में 5 मिनट के ट्रेंड में मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो जाएगा। तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके फिर से ऊपर ही जाएगी, या फिर एक कैंडल में ही जो हम लोग का टारगेट है, वो कि बहुत छोटा टारगेट है 1:2 या 1:3, वो एक ही कैंडल में पूरा हो जाएगा। और एक बार टारगेट मिल गया या फिर हम लोग का जो स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, उसके बाद सिस्टम को क्लोज कर देना है। घूमिए, टहलिए, मूवी देखिए। एक तो लॉस होता है, ऊपर से मल्टीपल ट्रेड लेने की वजह से ब्रोकरेज ज़्यादा जाती है। जो वॉल्यूम है वो क्रिएट होती है एक कॉन्ट्रैक्ट जब बाय और सेल होता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल होंगे वॉल्यूम के हिसाब से, ये वॉल्यूम दिखाए, जब मैं कर्सर वॉल्यूम के ऊपर कैंडल पे ले जाऊंगा तो यहाँ आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। तो पहले वाली वॉल्यूम देखिए यहाँ पे ले गए तो 6.869 मिलियन, और दूसरी कैंडल में 6.039 मिलियन। तो मतलब काफ़ी बराबरी से दोनों बार कॉन्ट्रैक्ट बाइंग हुई है। तो देखिए दूसरी वाली जो कैंडल थी वो टाइम ओवर होते ही मूविंग एवरेज के नीचे ही है। अब देखते हैं तीसरी कैंडल कहाँ पे क्लोज होगी। ओपन तो मूविंग एवरेज के अंडर में ही हुई है। तो थोड़ा सा कट करते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, और वेट करते हैं इस बॉक्स के बाहर, देखते हैं किधर ब्रेकआउट होगा। उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और ब्रेकआउट के बाद फिर आगे की पोजीशन, आगे की स्ट्रेटेजी देखते हैं। कितनी देर हो गई है? कम से कम बहुत आराम से 2 घंटा हो गया है, लेकिन मार्केट जहाँ पे है वहीं पे अभी तक टहल रही है सिर्फ। देखिए यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी थी, जैसा आपसे बताया था कि मूविंग एवरेज के ऊपर, और इस बॉक्स को अगर ब्रेक करेगी बड़ी कैंडल के साथ और यहाँ वॉल्यूम भी होगा, तभी ब्रेकआउट होगा, वरना इसी के अंदर चलती रहेगी। तो देखिए अभी भी मार्केट इसी के अंदर चल रही है, 12-20 हो रहा है। और ये देखिए अगर ऑप्शन चेन हम लोग, तो ऑप्शन चेन में 10 लाख का डिफरेंस है, फिर भी मार्केट जो है एकदम से नहीं गिर रही है। तो इसीलिए कहा है कि सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड होकर कभी ट्रेड मत करिए। और 10 लाख के डिफरेंस के बाद भी गिर इसलिए नहीं रही क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट अभी है, वहाँ पे पुट जो है वो ज़्यादा है। देखिए यहाँ पुट पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल है, ओपन ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे 64,000। क्या रेशियो के हिसाब से मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट अभी खड़ी हुई है उस स्ट्राइक प्राइस पे काफ़ी सपोर्ट है। पुट कॉल राइटिंग की वजह से मार्केट गिर नहीं पा रही। ये 24,800 तक मार्केट गई थी, जो एक ग्रीन वाली कैंडल बनी थी, ये वाली। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे 800, यहाँ पे 191, मतलब 1 लाख, और यहाँ 1,41,41। तो डिफरेंस जो है ना वो बहुत कम हो रहा है, इस वजह से मार्केट गिर नहीं पा रही। लेकिन अगर अभी भी एकदम से कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, एफआई या डीआई, कोई कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग होगी, तो यहाँ देखिएगा ब्रेकआउट होगा, और जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट उसी तरफ जाएगी। लेकिन नीचे से ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, इस पे हो सकता है यहाँ तक आए और यहाँ पे सपोर्ट ले ले, रिजेक्शन शो करे और वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो वेट करते हैं भाई, इसीलिए वीडियो को फालतू में लंबा नहीं बना रहे हैं। जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं होगा मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। सिर्फ ट्रैप हो सकता है एकदम बॉक्स किनार तक आए और वहाँ से फिर से रिवर्स हो जाए। तो मोमेंटम का वेट करेंगे, वेट होने के बाद फिर आपको बताएंगे कि कहाँ पोजीशन बनानी चाहिए, कहाँ पे फिर एग्जिट होना चाहिए। और मूविंग एवरेज 50 ईएमए को एक कैंडल ने ब्रेक करा है। तो अब जो दोनों मूविंग एवरेज हैं वो कहीं ना कहीं बॉक्स के अंदर इंटर हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर किसी कैंडल ने मोमेंटम के साथ मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, और यहाँ भी देखिए प्रीमियम के चार्ट पे, यहाँ पे देखिए इस तरह का जो ब्रेकआउट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और प्रीमियम में भी थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन जब तक यहाँ पे भी प्रीमियम में भी मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर नहीं आएगी, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कम से कम इतनी बड़ी ये कैंडल नहीं क्रिएट करती है, उससे पहले कोई ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। तो इसी तरह की छोटी कैंडल बनेगी, मान लीजिए इसी तरह की छोटी कैंडल धीरे धीरे बनते हुए बाहर निकल गई बॉक्स के, और वहाँ पे अगर ट्रेड ले लिया तो भी बेकार है, क्योंकि बिल्कुल देख सकते हैं सिर्फ 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट ये मोमेंटम चल रहा है। इसमें जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम डिके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रखी है वॉल्यूम में,
बहुत देर के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये देखिए इतनी देर बाद यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर वॉल्यूम मतलब सिर्फ बाइंग हो रही है। सेलर्स जो थे एकदम यहाँ पे गायब हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स में स्टेम कैंडल बन रही है और यहाँ पे प्रीमियम में मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से देखने में जिस तरह से अभी की सिनारियो है, लगता है कि बहुत ही जल्दी और बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। और ऑप्शन चेन में देख लेते हैं जिस जगह मार्केट खड़ी है उस जगह पे क्या प्रेशर है मार्केट की स्ट्राइक प्राइस पे। तो यहाँ पे 24,800 पे मार्केट फिर से है 181 और यहाँ पे 1,49,000। तो 30,000 का डिफरेंस है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट का इस टाइम मूड ऊपर जाने का है। यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग में देखिए इतने से एक ग्रीन एक रेड, दो तीन रेड एक ग्रीन, और लेकिन अब ये देखिए कम से कम लाइन से 10 कैंडल से ज़्यादा 10 कैंडल हो रही होंगी, सिर्फ ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है काफ़ी देर के बाद, लेकिन फिर भी अभी ये ब्रेकआउट जेन्युइन है कि नहीं है ये हम लोग का वॉल्यूम जो इंडेक्स है ये बताएगा, प्रीमियम के चार्ट वाला। अब देखिए यहाँ पे जिस कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है वो कैंडल भी बड़ी बननी चाहिए और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आना चाहिए। जैसे ही आएगा यहीं पे हम लोग अपनी एक पोजीशन क्रिएट करेंगे लॉन्ग के लिए और अपना टारगेट होपफुली अगर हो गया तो अचीव करेंगे। तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा, ये आपने देखा। इसी तरह से मार्केट में वेट करना पड़ता है तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे और अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर इतनी देर में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो देखिए ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया और स्टॉप लॉस अब तक कब तक हिट हो गया होता। 2-3 बार भी ट्रेड लेते तो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज का प्रेशर है प्रीमियम पे और यहाँ पे 200 का, इस वजह से मार्केट देखिए ऊपर नहीं जा पा रहा। सिर्फ ब्रेकआउट हुआ, हो सकता है लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली हो कि भैया नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं। देखिए यहाँ पे बाइंग का प्रेशर, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है। तो मार्केट में जो ये बड़ी सी कैंडल बन रही है हो सकता है तुरंत अभी ये रेड हो जाए। इसलिए कहा जाता है जब तक पूरी कैंडल ना बन जाए तब तक यहाँ पे आप बाइंग ना करिए। अगर ये कैंडल छोटी सी बनी तो यहाँ हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और प्रीमियम ये सारी कैंडल्स एक साथ जब मैच करेंगी बड़ी बड़ी बनेंगी तभी समझिएगा सही मूवमेंट है, वरना यहाँ पे ट्रैपिंग करी जा रही है। ये सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपका लॉस हो रहा है तो मेरा कहना अभी भी है कि 1 महीना पेपर ट्रेडिंग करिए किसी भी स्ट्रेटजी बना के और मेरी तरह इस तरह से लिखते रहिए। जब 1 महीने में आपको लगे कि हाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है तब आप यहाँ पे रियल मनी अपना यूज़ करिए। और जब आपकी स्ट्रेटजी सही होगी तो 20,000 से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी सही है कि गलत। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो भाई बहुत अच्छी बन गई, लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से जो कैंडल है वो बहुत ही ख़राब है। कैंडल को पूरा थोड़ा-सा बड़ा बनना चाहिए था क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। बाकी जो वॉल्यूम बनी उससे भी बड़ी वॉल्यूम थी इस ब्रेकआउट वाली कैंडल की, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग है उसका प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करा है हो सकता है वो बड़े इंस्टीट्यूशन हो तो उनका प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। कुछ स्टॉप लॉस आज की जो कैंडल ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पे लगे होंगे, इस वजह से मार्केट को दबाया जा रहा है। तो अगर बड़े इंस्टीट्यूशन को यहाँ तक आना है या और ऊपर ले जाना है तो वो पहले तो स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और फिर अगर मार्केट को घुमाएंगे तो फिर यहाँ से घुमाएंगे। तो आपको भी सेलर्स और बायर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि आप यहाँ पे लगा देंगे तो अर्निंग होगी। तो मार्केट में ऐसे देखा करिए कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हैं, कहाँ पे एसएल लगा होगा लोगों का, तो और कहाँ लिक्विडेशन ज़्यादा होगी, वहीं पे मार्केट को मूव करते हैं। जो अगर मार्केट को नीचे भी ले जाना है तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन होंगे पहले उसको हिट कराएंगे जिससे उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए, क्योंकि जब उनको बाय करना होगा तो किसी को सेल करना होगा तभी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे डराने के लिए मार्केट को ऊपर करा जाता है। अब जब यहाँ के लोग डरेंगे तो वो अपनी क्वांटिटी बेचेंगे, जब वो बेचेंगे तो ये बायर्स खरीदेंगे, जब खरीद लेते हैं तो उसके बाद फिर से ये अपनी पूरी क्वांटिटी, क्योंकि सस्ते में खरीदते हैं तो यहाँ से सेल कर देंगे और मार्केट गिर जाएगी। तो यहाँ पे मैं जैसा आपको बताया था कि बॉक्स के पास वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होगा और प्राइस एक्शन में अच्छी कैंडल बनेगी तभी यहाँ का जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन माना जाएगा, वरना यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। अब ये देखिए एक बार ऊपर गया, हो सकता है लोगों ने एंट्री ली हुई फिर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर यहाँ पे लोगों ने ब्रेकआउट पे लगाया 118
112 6 पॉइंट या 5 पॉइंट का जिसने स्टॉप लॉस लगाया होगा इस कैंडल के नीचे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा प्रीमियम के चार्ट के हिसाब से। और दोबारा से कैंडल देखिए ऊपर चली गई, फिर से अब यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल क्या बनती है, फिर इस कैंडल से डिसीजन होगा, हो सकता है फिर यहाँ पे साइडवेज ही मार्केट चलती है। अगर यहाँ पे 7-8 कैंडल फिर से साइडवेज होगी तो ये जो बॉक्स है, मैंने आपसे कहा था कि अगर छोटी कैंडल एकदम किनार पे बनेगी बॉक्स के तो उस बॉक्स को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट साइडवेज है। कॉल राइटिंग जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, अभी 177 थी, अब 171 है। और यहाँ पे पुट राइटिंग जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, अब 158 हो गया है। तो 24,800 पे मार्केट है, 24,800 14-15, तो एक कैंडल यहाँ पे अगर पूरी क्लोजिंग हो जाती है कुछ 24,830 तक, तो यहाँ में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। पीसीआर रेशियो के हिसाब से भले कॉल राइटिंग ज़्यादा हो, अभी भी 10 लाख का डिफरेंस अभी भी बना है सुबह से, लेकिन ट्रैपिंग के लिए मार्केट यहाँ तक जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, 50 मूविंग एवरेज यहाँ नीचे है, तो हो सकता है मार्केट पहले यहाँ 50 मूविंग एवरेज के नीचे तक आए, जिससे लोगों को लगे कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन फिर यहाँ से आने के बाद फिर एकदम से ऊपर निकले। क्योंकि मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं चलती है, मार्केट यूँ चलेगी फिर थोड़ा सा यूँ फिर यूँ यूँ, इसी तरह से फिर ट्रैपिंग होती है ये चीज़। तो यहाँ पे हायर लो, उसके बाद हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हो सकता है यहाँ पे हायर लो बनाए और फिर हायर हाई बनाए। अब इंडेक्स के चार्ट पे मार्केट जो है दोनों मूविंग एवरेज के बीच में, तो यहाँ से रिवर्सल की भी चांसेस ज़्यादा है और यहाँ से जिस सेम डायरेक्शन में जिस तरफ मार्केट चल रही है इसी डायरेक्शन में भी जा सकती है। अब जब तक इन दोनों मूविंग एवरेज के बाहर नहीं निकलेगी, आप किसी भी तरफ का ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो काफ़ी देर हो गई भाई, पूरा दिन आज निकल गया, मार्केट साइडवेज ही है। जो ट्रेंड लाइन बनाई थी 5 मिनट पे, देखिए यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से फिर से एक थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, रिट्रेसमेंट करने के बाद। काफ़ी बड़ी कैंडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक, फिर भी जो एक लेवल है वहाँ से ठीक ठाक बड़ी कैंडल बनी कंपेयर टू अदर कैंडल। और यहाँ वॉल्यूम में भी लेकिन स्पाइक आया, लेकिन एवरेज लाइन के नीचे रहा। तो आज वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि पूरी मार्केट साइडवेज है और 2:30 बज रहा है। तो एंड टाइम पे जो मोमेंट आएगा वो वाला आता है जब सब लोग अपनी पोजीशन को कट करते हैं। लेकिन इस तरह की अगर मार्केट कभी फ्यूचर में आपको देखने को मिले, आपने इस वीडियो को देखा, आज मार्केट में मूवमेंट नहीं था इसलिए कुछ ट्रेड ले नहीं पाए, क्योंकि इस तरह में अगर आप ट्रेड लेते तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि टाइम डीके होने की वजह से प्रीमियम कम होता गया। और अगर मान लीजिए अभी तो ये वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन कभी फ्यूचर में इस तरह की मार्केट हो तो जो इस तरह के हाई बनते हैं या इस तरह के जो लो बनते हैं, हमेशा इसके पास में स्टॉप लॉस लोगों के लगे होते हैं बहुत ज़्यादा। अब मान लीजिए मार्केट अगर आज के दिन, वैसे तो अब उम्मीद कम है, साइडवेज ही लग रहा है जाएगी मार्केट, लेकिन आज के दिन अगर मार्केट यहाँ नीचे तक आती है तो यहाँ जितने भी स्टॉप लॉस लगे हैं ये सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो मार्केट जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। और ये जो प्रीवियस डे का जो स्टॉप लॉस लगा होगा वो कहते हैं BTST बाय टुडे सेल टुमारो, तो उनके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, तो मार्केट यहाँ पे नीचे बहुत आराम से गिरेगी, कम से कम 24,650 तक। लेकिन यही अगर मार्केट ऊपर की तरफ एक मूवमेंट बनाती है और 200 EMA मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों ने लगाए होंगे और जो यहाँ पे मूवमेंट हुआ है उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं लगे होंगे, वो एसएल हिट होंगे, लिक्विडेशन हंट होगी, तो मार्केट यहाँ पे 25,000 तक जाएगी। 3:15 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने किधर का मूवमेंट करा, जिस तरह मैंने बताया क्या उसी तरह से मूवमेंट हुआ या कुछ और हुआ। लेकिन मार्केट अभी भी मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से इस बॉक्स के अंदर जब तक है स्लोली स्लोली चलती रहेगी, और स्क्वायर ऑफ के समय हो सकता है एक स्पाइक दे, लेकिन उसमें स्पाइक में जो है ना हम लोग ट्रेड जो करते हैं तो ज़्यादातर उसमें ट्रैप ही होता है। तो ये कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो। तो आई होप वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा कि पेशेंस रखने से भी आपका स्टॉप लॉस बचता है, ट्रेड करने से आपके ब्रोकरेज चार्जेस बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होता है साइडवेज मार्केट में तो टाइम डिके होने की वजह से उसका स्टॉप लॉस अब तक हिट हो गया होता। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा ले, डेली अपडेट करेंगे, जो भी निफ्टी में ट्रेडिंग होगी या मार्केट साइडवेज होगी, कुछ ना कुछ आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलेगा। जो बने बनाए चार्ट में प्रिडिक्शन करते हैं लोग, बताते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, और लाइव मार्केट में यहाँ पे 20 25 50 पॉइंट निकालने की जो स्ट्रेटेजी होती हैं वो अलग होती है। 2-4 वीडियो आप देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा किस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आई होप वीडियो एंजॉय करिए, एंजॉय करिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।